निकले हैं जी ये फुलटॉन होटल से, जो कि उनका ओल्ड जीपीओ था, और सीधे हम लोग पहुंचे हैं मरीना बे सेंस में। दिस इज़ द आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ सिंगापुर। 8 बिलियन डॉलर से ये कंस्ट्रक्ट हुई है। कुछ 2600 प्लस रूम्स हैं इसमें, और टॉप पे इसका स्विमिंग पूल है, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक बिल्डिंग। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मुझे टाइम मिला तो आपको इसका टॉप से व्यू ज़रूर करवाऊँगा, बट ऑल डिपेंड ऑन टाइम। ये जनाब सिंगापुर की एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और ये सामने डक टूर, और वेदर हो रहा है काफ़ी हार्ड। फ़िलहाल अभी निकलते हैं कहीं इनसाइड एरिया में, और विल ट्राई कि अगर इस एरिया में आए तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। लोग आए हैं जनाब लिटिल इंडिया में, वहाँ से निकले। लिटिल इंडिया में आपको पूरा इंडियन पाकिस्तानी कल्चर मिलेगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क ओवर देयर। ये सारी इंडियन शॉप्स, और ये है जनाब इंडियन ब्रांड्स, तनिष्क, ज्वेलकास। ये है सेंट्रम स्क्वायर पे हम लोग खड़े हैं, बट इसके साथ ही ये मुस्तफ़ा सेंटर है। मुस्तफ़ा सेंटर की भी अपनी एक स्टोरी है, एंड रियली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बंदा जो कि इंडिया से आया और फुटपाथ पे सिर्फ सॉक्स और बनियाने बेचता था, वहाँ से उसने अपना बिज़नेस शुरू किया, और ये जनाब उस बंदे ने मुस्तफ़ा सेंटर खड़ा किया। फिर अब उसका बेटा उसको रन कर रहा है। इट्स लाइक अ बिग एम्पायर इन सिंगापुर। जिस तरह की ये बिल्डिंग आपको एक नज़र आ रही है, इस तरह की 4 बिल्डिंग्स उसने बनाई हैं, और फुल फ्लैच इट्स अ बिगेस्ट शॉपिंग मॉल, वेरी बिगेस्ट शॉपिंग मॉल इन सिंगापुर। स्टोरी सुनी उसकी तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू नो आप कि यार कहाँ से एक बंदे ने बिज़नेस आइडियाज़ को स्टार्ट किया और आज कहाँ पे वो लेके पहुँच गया है। और रियली इज़ इंटरेस्टिंग। ये आपको राइट और लेफ़्ट पे सारी इंडियन शॉप्स, इंडियन ढाबे, इंडियन सब कुछ देखने को मिलेगा, और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट्स कॉल्ड लिटिल इंडिया। चाइना टाउन से हम लोग इंडिया टाउन से लिटिल इंडिया से हम लोग निकले। वहाँ पे खाना छाना खाया जनाब, हमें मुस्लिम फूड मिल गया था वहाँ पे हलाल। हम लोग आए वहाँ से ये चाइना टाउन में। अच्छा, इन लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त था कि जैसे जैसे जब इन लोगों को अर्ली 90s में लेबर की ज़रूरत थी, तो ये जिस कंट्री से लेबर मंगा रहे थे उनको एक सेपरेट एरिया में जाके आबाद कर रहे थे। तो जैसे इन्होंने चाइना के लोगों को बुलाया तो उनके लिए एक टाउन इन्होंने क्रिएट किया विच नोन एज चाइना टाउन। जैसे इन्होंने इंडियंस को बुलाया तो दे बिल्ड अ टाउन, सो इट्स नोन एज चाइना टाउन। ये इन्होंने इसकी लेटेस्ट बिल्डिंग्स बनाई हैं विच इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, बट यू कैन से लाइक दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, दीज आर 80-90 ईयर्स ओल्ड। दिस इज़ द ओल्ड चाइना टाउन कम्प्लेक्स। देखते हैं इसको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं, और विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट यू, शो यू पीपल आल्सो। दे रिस्पेक्ट ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजन। सो ये चाइना टाउन में मैं थोड़ा सा फासले पे अभी जाता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत मॉस्क है पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए, साथ ही टेंपल है, साथ ही चर्च है, और साथ ही इनका चाइनीज़ का बुद्धिस्ट टेंपल है। सो रियली इट्स अ मिक्स ऑफ कल्चर सिटी, कंट्री वेयर द पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच रिलीजन, और समथिंग लाइक पीपल हार्मनी ओवर देयर। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन, बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, एंड इट्स अराउंड यू कैन से 80-90 ईयर्स ओल्ड, बट एज एन हेरिटेज। और उन्होंने वैसे भी यहाँ इस चीज़ को प्रॉपर वो किया है, इंश्योर किया है कि ये बिल्डिंग्स हमने एज इट इज़ मेंटेन रखनी है।
सो दे स्टिल नाउ इज वेल मेंटेन और प्रॉपर ऑपरेशनल बिल्डिंग्स हैं। क्योंकि आप चाइना टाउन में हैं तो आपको चाइनीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगी और इनकी फूड्स और डिफरेंट टाइप की शॉप्स। अब देखो तो ये भी बिल्डिंग्स वही पुरानी एज ए हेरिटेज बिल्डिंग स्टिल ऑपरेशनल अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड। चाइना टाउन में दो टाइप की बिल्डिंग्स, एक तो न्यू बिल्डिंग, जो न्यू बिल्डिंग्स हैं वो भी बाय द वे 45 ईयर्स पुरानी है और ये जो पुरानी है इसको 100 ईयर्स हो गए। यूनिकनेस अभी तक इन्होंने उसी तरह उसको मेंटेन किया हुआ है। ये उसका लोकल बाज़ार चाइना टाउन का जनाब, जिस तरह इंडिया में पहले थे लिटिल इंडिया में तो इंडिया का वो था और इसी तरह ये देखे चाइना में चाइना टाउन का। मैं इतने अच्छे से इसको कैप्चर ना कर पाऊँ बट रियली इट्स वेरी डिफरेंट एंड यूनिक टाइप स्टाइल। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बिल्डिंग्स, कलर्स, यूनिकनेस। रगुदा हाउस जी, राइट और लेफ्ट पे रेस्टोरेंट्स चाइनीज़, काफ़ी बड़ा चाइना टाउन है। राइट और लेफ्ट पे अल्लाहु अकबर। देखिए ये है जी यहाँ पे मॉस्क, मस्जिद जामिया सूलिया इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मॉस्क है, अजान की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अच्छा ऐसे ही चलते हुए जस्ट आप हार्डली 1 मिनट के फासले पे, मिनट तो ज़्यादा है, जस्ट उसी बिल्डिंग के कॉर्नर पे आप दूसरी साइड पे देखें तो आपको ये इंडियन टेंपल नज़र आता है, हिंदू टेंपल। ये हिंदू टेंपल है जी। सो हिंदू दे परफॉर्म द रिलीजियस एक्टिविटीज़। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे चाइनी बुद्धिस्ट टेंपल है जो अभी हम लोग जिसको क्रॉस करके आए हैं। और आप अगर देखें तो वो सामने जो है आपको चर्च नज़र आ रहा है, तो यू कैन, ये है जी इंडियन टेंपल, ठीक है, और वो सामने एक चर्च नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही रोड के ऊपर 4 डिफरेंट रिलीजियस इबादत गाहें जो आप बोल सकते हैं वो सिंगापुर में हैं। तो पीपल्स आर वेरी फ्री टू परफॉर्म देयर रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड दे आर वेरी ओपन फॉर ईच अदर। और गवर्नमेंट इस चीज़ पे फैसिलिटेट करती है कि आप जिस भी मज़हब के हैं, द अदर रिलीजन वालों को कोई हक नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई कमेंट करे या उसकी प्रैक्टिसेस जो भी हैं उसके ऊपर उंगली उठाए। आई लाइक दिस वे एंड इट्स गुड बाय द वे।